दोस्तों, राजनीति और जंग में तो सब जायज होता है। कुछ भी करो, बस अपना फायदा होना चाहिए। ये हमारे देश में हो क्या रहा है? मोदी जी कभी कहते हैं कि यार घोटाले करने वालों की खाट खड़ी कर देंगे, उनके चादर फाड़ दी जाएंगे, उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। लेकिन ये वही मोदी है जिनकी पार्टी ने घोटाले करने वालों के खिलाफ जो है कड़े एक्शन तो नहीं लिए, उन्हीं की खाट खड़ी नहीं की, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी की खाट पर बैठाया जरूर है। चलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक यार, अपने चैनल पर इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट में लाते रहता हूँ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके तो प्रिय बढ़िया रिश्ते आपके भाई की काफी हेल्प हो जाती है। वोट देना देश के नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार होता है, लेकिन क्या हो जब वही नागरिक अपनी वोटर आईडी को जला दे? ये काफी सोचने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इसकी वजह है महाराष्ट्र में आई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की बाढ़। दरअसल बात यह है कि जब महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता अजीत पवार ने अपनी अपोनेंट पार्टी यानी कि अपनी पार्टी को छोड़कर अपनी अपोनेंट पार्टी से बिना सैनिटाइजर से हाथ धोए हाथ मिला लिया। ये वही महाराष्ट्र है जिसमें पिछले 5 सालों में 4 बार सरकार बदल चुकी है। अब लोगों का ऐसी घटनाओं को देखकर अपने राज्य में जो है गुस्सा तो होगा ही, लोगों में भड़ास तो होगी। तो इसका नतीजा है लोगों का अपनी वोटर आईडी जलाना। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि राजनीति और जंग में सब जायज होता है। अब राजनीति में अपोजिशन पार्टी का सिर्फ एक ही मोटो होता है, न खाएंगे न खाने देंगे। इस बात को 23 जून में हुई 16 अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग ने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया है। ये वही अपोजिशन पार्टीज हैं जो कभी एक दूसरे की टांगे खींचा करती थी, लेकिन इन अपोजिशन पार्टीज के बीच ऐसा क्या हुआ, इन्होंने पार्टीज में अपनी मीटिंग में ऐसा क्या किया, ये सारी अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे का जूठा खाने को बिल्कुल तैयार हो गई। बात यह है कि सारी ये अपोजिशन पार्टियां 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ एक मास्टर प्लान बनाना चाहती हैं, और इस मास्टर प्लान के मेन लीडर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये वही नेता हैं जिन्होंने परसों ही बिहार में पुलिया बनवाए थे, लेकिन पुलिया की नदियां तो ये पार लगा नहीं पाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब ये कह रहे हैं कि हम सारे अपोजिशन पार्टीज के नेता मिलकर जो है बीजेपी को हरा सकते हैं, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। इनका कहना है कि बिल्ली की तरह लड़ने से बंदरबाजी मार जाता है। विपक्षी दलों का मानना है कुछ भी हो जाए 2024 में बीजेपी का लोटस कमल नहीं खिलना चाहिए। इन लोगों ने कसम खा रखी है कि हम सब साथ मिलकर आ जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी पता चल चुका है कि पीएम मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी इनके रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। कोई भी नेता, कोई भी अकेला दल जो है बीजेपी को नहीं हरा सकता। अपोजिशन पार्टी की इस मीटिंग को ज्यादा ही दिन नहीं हुए थे कि अजीत पवार ने बगावत कर दी। अजीत पवार बगावत के बीच अब सबकी नजरें शरद पवार पर टिकी हुई है कि अब पार्टी का अगला कदम क्या है। अजीत पवार अपनी पार्टी के कई एमएलए को लेकर बीजेपी में चल दिए। ये वही अजीत पवार हैं जिनके खिलाफ कई घोटाले और करप्शन के केस दर्ज हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि घोटाले और करप्शन करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना जेल में जाने से अच्छा है कि बीजेपी का ही दामन पकड़ लिया जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि करप्शन और घोटाले के केस में कई बड़े नेता अंदर जा चुके हैं, जेल की चक्की पीस चुके हैं। अब अजीत पवार का अपनी पार्टी से बगावत करने का फायदा सिर्फ अजीत पवार को ही नहीं हुआ, उनको तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि उनके खिलाफ जो सारे केस थे, सारे घोटाले थे, उनके पाप सारे धुल गए। लेकिन इससे बीजेपी को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ कि बीजेपी की झोली में बहुत सारे फ्री के एमएलए गिर गए, और इससे बीजेपी की जो है 2024 के इलेक्शन की जीत और पक्की हो जाती है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि चाहे नेता कितना ही भ्रष्ट क्यों ना हो, उसके ऊपर कितने ही क्रिमिनल घोटाले और जो है करप्शन के केस क्यों ना लगो, अगर वो सेंटर गवर्नमेंट से अपने हाथ यानी कि अपने गंदे हाथ मिला लेता है तो उसके हाथ धो दिए जाते हैं। उसके ऊपर चाहे कितने ही दाग क्यों ना हो, उसके सारे दाग साफ हो जाते हैं। इन नेताओं के लिए तो यार दाग ही अच्छे हैं, क्योंकि बीजेपी इजी सर्फेक्टल वॉर। अब देखिए, जनता का तो पोपट बनाने की इन नेताओं ने ठान रखी है। जो नेता कभी कहते थे कि करप्शन करने वालों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, वही नेता आज करप्शन करने वालों को अपने बीच बैठाकर, अपने बगल में बैठाकर उनका आदर सत्कार कर रही हैं।
जिस एनसीपी को बीजेपी के नेता कभी स्कैम, क्रिमिनल और परिवारवाद जैसी पार्टी कह रहे थे, खुद पीएम मोदी ने एनसीपी के खिलाफ 7,000 करोड़ के घोटालों के आरोप लगाए हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। वही बीजेपी के नेता आज उन करप्ट नेताओं को अपनी पार्टी के बड़े पदों पर बैठा रहे हैं। तो मतलब यार समझ नहीं आता कि एकदम से इन नेताओं के वक्त और जज्बात क्यों बदल जाते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस बात का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आप अपोजिशन पार्टी में और आपके ऊपर कई कड़े केस लगे हुए हैं, जैसे घोटाले, करप्शन जैसे केस आपके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो आपके ऊपर से सारे केस हट जाएंगे, यानी कि आप दूध के दूल्हे बन जाएंगे। फिर उन करप्शन, घोटाले जैसे केस का क्या होगा? अब रहने दो यार, अब तो आप बीजेपी के साथ हो, अब उन केसों को कौन पूछता है। ऐसा सिर्फ जो है महाराष्ट्र में ही नहीं हुआ है, बल्कि ऐसी गंदी राजनीति देश के कोने कोने में नेता अपने फायदे के लिए अक्सर किया करते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप अगर गूगल में चेक करेंगे तो आपको भर भर के इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कैसे नेता जो हैं जिनके ऊपर घोटाले, करप्शन जैसे केस लगे होते हैं, लेकिन वो अगर एक ऐसी पार्टी से हाथ मिला ले जो सत्ता में है तो उसके ऊपर से सारे केस रफा दफा कर दिए जाते हैं, यानी कि अब वो दूध के धुले हुए नेता बन जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां दुनिया के सामने तो दुश्मन बने रहती हैं, लेकिन अंदर की बात तो कुछ और ही है। इसके बारे में हम वोटर्स को कुछ भी पता ही नहीं होता है। ये राजनीतिक पार्टियां अगर इनका बस चले तो ये हमारे द्वारा चुने गए किसी भी नेता की सरकार को गिरा सकते हैं। ये नेता अपने मनमर्जी की राजनीति ना कर पाए, इसके लिए हमें ही कुछ सोचना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोई भी पार्टी जीते हारे उससे हमें क्या मतलब, हमें तो अपने काम से मतलब है। बस यही सोच के कारण इन भ्रष्ट नेताओं को जो है इतना गलत करने का, इतने घोटाले, इतने स्कैम करने की जो है बढ़ावा हम जनता से मिल जाता है। ये नेता इस तरीके के काम न कर पाए, इसके लिए हम देश की जनता को ही आगे आना होगा। और ये जनता ये सोचते हैं कि यार देश की जनता जो है अपने काम में मग्न है और ये नेता जो है देश को लूटने में मग्न हो जाते हैं। इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इतने नेता जो इतने सारे घोटाले करते हैं, इतने सारे स्कैम करते हैं, इतने 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़, 10,000 करोड़, इतने बड़े जो घोटाले करते हैं, इन सबकी भरपाई करता कौन है? इन सबकी भरपाई तुम करते हो। अब तो आप सोच रहे होगे हम कैसे, तो ये आप सभी जानते हैं कि इसकी भरपाई हमारे द्वारा कैसे सरकार हमसे कराती है। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।